देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक अनुशासित कार्यकर्ता है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी की एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जो भी संगठन मेरे बारे में सुनिश्चित करेगा, मैं उसको बड़ी ईमानदारी के साथ निभाऊँगी और भविष्य में अब जैसे कि अभी मुझे आज ही मैसेज मिला है कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे चुनाव है, तो वहाँ पर मेरी ज़िम्मेवारी लगने वाली है। तो इस तरह से जहाँ कहीं पर भी कोई ज़िम्मेवारी संगठन मेरी लगाएगा, तो मैं उसको शिद्दत के साथ निभाऊँगी। मैम, आप सिरसा से सांसद रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही, तमाम तरह के विकास कार्यों की पार्टी दावा करती है सरकार ने करवाए। उसके बावजूद भी सिरसा विधानसभा की 500 सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कोई खास कर नहीं पा रही, यहाँ तक कि नॉमिनेशन बड़ा रोहतास जांग रही और वहाँ भी वापिस करवा दिया है गोपाल कांडा के समर्थन में। कहाँ कमी देखिए, मान सकते मुझे हैं? मुझे जी, जमानतें भी जब्त हुई। मुझे ये लगता है कि 2019 के अंदर जो सिरसा लोकसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करके यहाँ से मुझे सांसद बनाकर और एक सम्मानजनक तरीके से 3,10,000 के करीब वोटों से जिताकर जो मुझे लोकसभा में भेजा था, तो उसको गति को जो है वो जो है सरकार की तरफ से भी कहिए कि संगठन की तरफ से भी कहिए कि एक जो गति उसको प्रदान करने की ज़रूरत थी। कुछ कोरोना बीच में आ गया, कुछ किसान आंदोलन वगैरह रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक समीक्षा का विषय है कि हम लोग इतने अच्छे मैंडेट के बावजूद जो है इसको हम लोग क्यों नहीं संभाल पाए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण इसका ये भी रहा कि जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का जो टिकट वितरण, जो खासकर हम यहाँ की बात करें कि जिस इंसान के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को जो है एकदम से भंग करते हुए सबसे पहले तो 2,80,000 से उनका हारना और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बीच में एकदम से वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग जाना। तो ये लगता है कि संगठन के जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर बहुत निराशा रही और जो मतदाता है उन्होंने भी अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस किया कि जिस कैंडिडेट को वो लोग अब से 15 साल से जो है वो लगातार जो है वो उनके ऊपर विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे थे। 2009 में वो एक बार जैसे यहाँ से सांसद बने थे, उसके बाद 2014 में वो नहीं बने, 2019 में वो नहीं बने, तो 10 साल से लगातार जिनको निगलेक्ट करते आ रहे थे, तो उन्हीं को जो है फिर 2024 में स्वीकार करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये कहीं पर जो है यहाँ के मतदाताओं को बात हजम नहीं हुई और इसके साथ साथ जो है हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है ये बात जो है नागवार गुजरी और उसकी बदौलत जो है जिस तरह का नुकसान हमें लोकसभा के अंदर हुआ, 6 लाख के करीब, आप मानिए कि 3,10,000 से हमने जीत दर्ज की थी, 2,80,000 के करीब से जो है हम लोग चुनाव हारे, तो टोटल अगर इसको मिला लें तो 6 लाख के करीब जो है मतदाताओं को हमने खो दिया। तो इतने बड़े मैंडेट को जब आप खो देते हैं तो उसको वापस से विधानसभा के अंदर पाना, मुझे लगता है कि बहुत ही टेढ़ी खीर थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें फतेहाबाद जिले की बात करें तो वहां पर हमने बहुत कोशिश की और 64-65 हजार के करीब के वोट जो है हमें वहां से प्राप्त हुए और टोहाना के अंदर भी हमें काफी अच्छा जो है मैंडेट मिला और फतेहाबाद के अंदर भी हमें बहुत अच्छे वोट प्रतिशत मिले, लेकिन हम जीत नहीं पाए। उस बात का हमें जीत का जश्न होता है, आपकी पार्टी ने जश्न भी किया होगा, लेकिन हार का मंथन होता है क्या? रतिया में हार का मंथन हुआ, क्या कारण रहे, किस कारण से आप वो एक आंकड़ा नहीं छू पाए? बिल्कुल, देखिए रतिया के अंदर भी मंथन जो है वो हो भी रहा है और जो हमने जो है अगर हम देखें इसकी जो समीक्षा की, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह की पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर दी, टिकट मिलने से पहले ही उन्होंने जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, वहाँ की जो सरपंच एसोसिएशन थी, इसके साथ-साथ वो खुद मिलकर उन्होंने एक बैठक करके और उसके अंदर ये लिखित के अंदर निर्णय पास कर दिया कि अगर यहाँ से या तो जिला अध्यक्ष को या के उनको अगर टिकट मिलेगी तो ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी को टिकट नहीं मिलेगी तो वो विरोध करेंगे। तो विरोध की लहर उन्होंने वहां से जो शुरू की और उसके बाद जब टिकट मुझे मिला तो सबसे पहले जो है उन्होंने सभी सरपंच एसोसिएशन के साथ मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और उसके बाद जो आप देखिए कि जो हमारे संगठन के एक जो मंडल अध्यक्ष हैं वो काफी समय तक चुपचाप जो है वो सारी गतिविधियों को नोटिस करते रहे और जैसे ही इलेक्शन के 2-3 दिन रह गए तो वो भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर दौड़ के चले गए। और इसके अलावा माननीय हमारी सांसद जो हैं हेमा मालिनी जी, उनका कार्यक्रम मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके लिया था क्योंकि मेरे साथ वो 17वीं लोकसभा के अंदर सांसद रही थी और वो कार्यक्रम जो है हमारा रतिया का 10,000 से भी ज्यादा लोग जो है उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो ऐन मौके पर जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कार्यक्रम रद्द होना जो है रद्द हो गया। तो और इसके बाद फिर क्या हुआ कि
जो हमारे यहाँ से सांसद का चुनाव लड़े अशोक तंवर जी, वो एकदम से जो है वो अब भागकर फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। तो ये बहुत से ऐसे कारण रहे कि जिसकी बदौलत जो है हम लोग वो आंकड़ा नहीं छू पाए। लेकिन फिर भी मैं 65,000 लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पर फिर भी विश्वास व्यक्त किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।